गांधी तुम संघर्ष करो। अनिश्चितकालीन धरना अखिल राजस्थान राजीव गांधी पैरा टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी और संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले ये धरना दिया जा रहा है। इनकी बहुत लंबी कहानी है, पूरी कहानी हम आपको सख्त से सुनवाते हैं। कब से आप धरना दे रहे हैं? ये कब से धरना दे रहे हैं? अभी हम 2 तारीख से दांडी यात्रा में निकले, 7 तारीख तक हम वहाँ बॉर्डर पे पहुँचे। वहाँ सरकार ने हमें वापस बुलावा दिया कि आप आओ जयपुर, हम आपसे वार्ता करेंगे। फिर हम कलेक्टर साहब के कहने से वापस जयपुर आए। उनके बाद हम लगातार 5 दिन जयपुर इंतजार करते रहे। तब परसों तक हमें सरकार का कोई संदेश नहीं आया, सरकार की तरफ से हमें कोई हरी झंडी नहीं मिली। तब हमने ये वापस तय किया हमारी कमेटी ने कि 15 तारीख से हमारा धरना शुरू होगा। और हाँ, आज हमने 15 तारीख से शुरू कर लिए। आज हमारे 300-400 लोग आए जयपुर और टोंक जिले से। अब ये 30 तारीख तक तो लगातार प्रत्येक ज़िले की जमींदारी दिवस आएगी। उसके बाद में हमारा ये बहुत बड़ा संघर्ष होगा, बहुत बड़ा होगा। और ये काली दिवाली मनाएंगे, हम काली दिवाली मनाएंगे। पता नहीं राजस्थान में 13,500 तो हमारी संख्या, प्लस हमारा परिवार भी साथ में आएगा। परिवार भी साथ में आया, ये कहना है। सर से जान लेते हैं एक बार। सर, आपने तो बहुत लंबा संघर्ष किया, पैदल भी चले, पूरा संगठन की रणनीति भी बनाई, कलेक्टर से आपका समझौता भी हुआ, उसके बाद में भी सरकार ने लॉलीपॉप दे दी उपचुनाव में। कलेक्टर साहब के समझौते से पहले हमारा राजस्थान सरकार से स्वयं से समझौता हुआ है। 21 नवंबर 2020 को हमारा राजस्थान सरकार से जो डायरेक्टर एजुकेशन सौरभ स्वामी, राजस्थान सरकार के मध्यस्थ और जिला कलेक्टर उदयपुर, तकरीबन 10 अधिकारी और एक मध्यस्थ के बीच हमारा समझौता हुआ। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर तक सभी संविदा कर्मियों को परमानेंट कर दिया जाएगा, जो नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। समझौते पे सरकार नहीं रही। हम 30 तारीख को जयपुर आए और जयपुर में राजस्थान सरकार ने से हम नियुक्ति पत्र मांगने के लिए आए, लेकिन राजस्थान सरकार ने बदले में हमें गिरफ्तार किया और जयपुर से बाहर खदेड़ दिया। हम फिर वापस एकत्रित हुए और आपको पता होगा कि मैंने वहाँ पे अपने वस्त्र हैं वो त्याग दिए और हम उदयपुर पहुँचे। उदयपुर में हमारी यात्रा गांधीवादी तरीके से निकली। जिला कलेक्टर एसपी डूंगरपुर के द्वारा निर्ममतापूर्वक और बर्बरतापूर्वक अमानवीय तरीके से हमें परेशान किया गया, वो भी दांडी मार्च में। दांडी मार्च में मैं 3 शब्द काम ले रहा हूँ, निर्ममतापूर्वक, बर्बरतापूर्वक परेशान किया गया, वो भी गांधीवादी तरीके की दांडी मार्च में। हम नहीं तो किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ कर रहे थे, नहीं हम उग्रवादी तरीका अपना रहे थे। हम तो पैदल चल रहे थे अपने काम से, धूप में बारिश में हम चल रहे थे। और हमारी एक मांग नियमितीकरण, राजीव गांधी पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी और मदरसा पैरा टीचर को नियमित करना। अब जब सरकार अपने अड़ियल रवैये पे आ गई है, ढीढ़ता जिसको हम कहते हैं, ढीढ़पन पे आ गई है, तो हम भी मैदान में डटे हुए हैं। देखते हैं कि कौन जीतता है। एक दिन जीत हमारी सुनिश्चित है, सरकार को हारना पड़ेगा और सरकार को इनका नियमित करने का पत्र देना पड़ेगा। हम 30 तारीख तक प्रत्येक ज़िले को बुला रहे हैं ताकि सरकार को ये संदेश चला जाए कि हम गांधीवादी तरीके से हैं। 30 तारीख के बाद यदि सरकार हमारा कार्य नहीं करती है तो हम फिर दूसरी नीति अपनाएंगे। दूसरी नीति अपनाएंगे? बिल्कुल दूसरी नीति अपनाएंगे, निश्चित है, ये निश्चित है, क्योंकि शायद हमारे गांधीवादी होने का इम्तिहान लिया जा रहा है। जब 1930 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ, आपको पता होगा, और वहाँ पे संपूर्ण स्वराज्य का नारा दिया गया, तो 30 अक्टूबर हमारा गांधीवादी आंदोलन का अंतिम दिन होगा यदि सरकार नहीं मानती है तो। 30 तारीख बहुत बड़ी तारीख की घोषणा कर चुकी है। अब सरकार के पाले में है ये ज्ञान कि सरकार इस बात को किस रूप में लेती है। क्या कुछ है इस घटनाक्रम पर पूरा रुख आपका? सरकार ने जो चुनाव के अंदर घोषणा पत्र में जो नियमित करने की बात कही थी, सरकार 3 साल से सत्ता में आने के बाद जिस तरह से सरकार ने हमें धोखा दिया, छलावा दिया है, और जिस तरह से हमारी पूरी पुरानी दांडी यात्रा को जिस तरह से सरकार ने अपने दूध को बेच के जिस तरह से मैनेज किया, और अभी जो दांडी यात्रा शुरू की सरकार ने जिस तरह से कलेक्टर के मार्फत उस दांडी यात्रा में दमनदान कार्रवाई करने की, साथ ही उसको रोकने की जो साजिश रची गई है, उसी के एवज में हमने जयपुर में अनिश्चितकालीन धरना कर दिया। और इस धरने से के मार्फत से हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि हम
अभी तो हम जागे हैं, हमारा परिवार जागेगा। और जिस दिन हमारा समाज जाग गया, जिस दिन ये वोट बैंक जाग गया, तो मुख्यमंत्री जी नेतागिरी किसके करोगे? ये समाज जो 100 में से 100% आपको जो मत देता है, समर्थन देता है, हमने तो 70 साल गुजार दिए आपकी अंधभक्ति करने में, कांग्रेस को तेराने में। आज हमारी सरकार नहीं सुनती, हमारे नवरत्न नहीं सुनते, हमारे एमएलए हमारे पास नहीं आते, उनको डर लगता है। तो हम सरकार को खुली चेतावनी देना चाहते हैं कि हम कुर्सी पे बैठा सकते हैं तो कुर्सी से उतार भी सकते हैं और खुला चले जाएं। हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। हम तो जयपुर शहर के भिखारी हमसे अमीर है, उनको बहुत अच्छे कमा लेते हैं, हमें तो 6,000 दिए जा रहे हैं। जहाँ मुख्यमंत्री का एक डिनर है, एक टाइम का डिनर मुख्यमंत्री का है, वो हमें महीने भर दिया जाता है। ये आज़ादबाद में शोषण है, ये सरकार का खुल्ला शोषण है। और किनके साथ हमें लगाया किसने? अशोक गहलोत ने। आज हमारी बदहाली और हमारी इस बुरी हालत के जिम्मेदार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। हम तो यही कहते हैं, हमारे ये गांधी जी बिल्कुल गांधीवादी तरीके से सरकार से आह्वान कर रहे हैं, बार बार मांग कर रहे हैं। और फिर क्या होता है कि जब गांधी जी भी 1942 में कह दिए थे करो या मरो, हमारे गांधी जी कह देंगे करो मरे, हम मरने और करने के, हम मरने और सरकार से को उखाड़ कर फेंकने के लिए तैयार हैं। बस हमारे गांधी जी कह रहे हैं 30 अक्टूबर तक इंतज़ार करते हैं, उसके बाद सरकार का रुख देखते हैं। हमें हमारे नवरत्न से उम्मीद नहीं है, हमें तो यह है, हमने सरकार को वोट दिया है, हम सरकार से लेना जानते हैं। और ये सरकार इतनी मजबूत नहीं है, जो सरकार खुद ही अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। और सरकार के पास खजाने की कमी भी नहीं है। जब सरकार के एमएलए के खर्चे बढ़ाने के, तनख्वाह बढ़ाने के और इनके और चीज़ें बढ़ाने के लिए आते हैं, बजट पास हो जाते हैं धौनी मत से 2 मिनट में और क्षणिक समय में। और हमारा मामला आता है सरकार क्यों भाई वोट लेने के लिए पैदा हुए, ज़िंदगी भर वोट देने के लिए पैदा हुए नहीं, बल्कि गिव एंड टेक। ये गलत मुगालते में रहे। सरकार के पास 2 विधानसभा सीटें भी हैं, आपको पता नहीं, ये कण और आपको पता है 1 से मल्टीप्लाई कितने हो जाते हैं? लाख भी हो जाते हैं। और सरकार को इस अल्पसंख्यक समाज ने चुनने में और सरकार को बनाने में पूरा योगदान दिया है। लेकिन सरकार ने जो हठधर्मिता, जो नट्टापन जो दिखाया है, वो सरकार का निंदनीय है। मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री जी एक तरफ गांधी जी का अनुसरण करते हैं, दूसरी तरफ हमारे बड़े भाई ठाकुर शमशेर बालू खान गांधी जी का अनुसरण करते हुए चूरू से निकले उदयपुर तक। डर गई सरकार एक तरफ ढोंग कर रही है, यूपी में प्रियंका जी जा रही है। अरे प्रियंका जी, आपके मुख्यमंत्री जी को समझाओ, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये शोषण है। ये आज़ादबाद में अगर सबसे बड़ा शोषण है तो नौकरी लगा के हम तिल हम लम्हा सेकंड मरते हैं, हमारा खर्चा पूरा नहीं होता, हम क्या करें? चोरी करें, डाका करें? कुछ नहीं होता। हम सरकार से चाहते हैं, सरकार ने वादा किया था 30 सितंबर 2021 तक नियमित नियुक्ति पत्र दे देंगे, वो भी नहीं किया। सरकार अपने लिखित में अपने कलेक्टर अपने अधिकारियों के मार्फत देती है, फिर वो भी भूल जाती है। तो सीधी बात है, सरकार इतनी मजबूत नहीं है। जिस दिन हम लोग तो जाग चुके हैं, अब हम लोग जितने दिन रुकते हैं, ये सरकार के लिए मुसीबत है। अब तो समाज भी उलटने वाला है। अब वो वाला समाज नहीं है, जो सरकार को अंधा बन के और थोक के भाव वोट देता रहेगा। अब सरकार से गिव एंड टेक, आर पार की लड़ाई है और सरकार से हम हमारा हक लेके जाएंगे। इसमें चाहे हमें कितना भी नुकसान हो, कितनी भी दमनात्मक हमारे ऊपर कार्रवाई हो, हम सब वहन करने के लिए तैयार हैं। सरकार में आपके 9 रत्न हैं, उसके बाद में भी आपकी बात पुरजोर तरीके से नहीं रखा जा रही। क्या लगता है ये कहीं ना कहीं मंत्री पद के लालच के चक्कर में आपके समाज और आपकी भावनाओं की आवाज़ नहीं उठा रही? हाँ बिल्कुल, लगता तो यही है कि एक कोऑर्डिनेशन की बात होनी चाहिए आपस में। अगर 9 रत्न है और समाज इनको वोट देता है और बड़े लाड प्यार से और बड़े चाव से इनको लेके आता है, तो इनको समाज की मांग रखनी चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा एक खास राजस्थान के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हम जो यहाँ बैठे हैं, ये किसी एक समाज की बात नहीं है। यहाँ बात आ रही है एक शिक्षक की, और शिक्षक भारत का निर्माण करता है। चाहे मदरसा पैरा टीचर हो, चाहे राजीव गांधी पाठशाला पैरा टीचर हो, या शिक्षा कर्मी हो, सभी का एक ही है कि अगर शिक्षक का पेट भरा नहीं होगा तो वो एक अच्छी शिक्षा कैसे देगा, वो एक अच्छे भारत का निर्माण कैसे करेगा। तो बस हम लोग ये सोच के आए हैं कि हम लोग घर नहीं जाएंगे। घर जब जाएंगे जब सरकार हमसे एक निर्णायक वार्ता करे। हमें निर्णय चाहिए, हमें वार्ता नहीं चाहिए। जब तक निर्णायक वार्ता नहीं होती है तब तक हम यहाँ रहेंगे। अभी गांधीवादी आंदोलन चल रहा है, गांधी जी के सानिध्य में हम लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं।
अगर ज़रूरत पड़ी उग्र आंदोलन की तो इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे। मेरा सवाल आपसे वो इसलिए था, विशेष रूप से मुस्लिम वर्ग के जो नौरत्न का शब्द का मैंने प्रयोग किया, क्योंकि सबसे पहले आपने कलेक्टर सर्किल से जो धरना दिया था पैदल, जिसमें आपके मित्र ने, आपके साथी ने सिर पर अपने ओढ़ने वाले वस्त्रों को रखे, गद्दों को रखे, शहीद स्मारक से रवाना होते हुए आगे जाते हुए यहाँ फूल चढ़ाने के बाद में सिविल लाइन फाटक तक गए थे। उसके बाद में आपकी बात नहीं मानी गई। उसके बाद में सरकार ने आपको ये अंदाज़ा दे दिया कि सब संगठन साथ में आ जाओ, काम अगर होगा तो एक का नहीं होगा, तीनों का होगा। इस संदर्भ में मैंने आपसे वो सवाल किया था। तो आपको क्या लगता है, सरकार ने वो लॉलीपॉप नहीं दिया आपको? हाँ बिल्कुल, बात को जो है टालने वाली बात हो गई है। बिल्कुल एक लॉलीपॉप है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर लॉलीपॉप नहीं होती तो हम लोग यहाँ नहीं बैठे होते, काम हो जाता ना। अब इस सरकार का क्या करें, इतनी निकम्मी सरकार है कि लिखित में सारी चीज़ कर ली, 30 सितंबर लिख के दे दिया, उसके बावजूद काम नहीं कर रही है। क्या उम्मीद करेंगे? मैं जोधपुर से हूँ और जोधपुर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से हूँ। और आप देखो, अगर कम्युनिटी वाइज बात करो तो 40 से 42 हज़ार वोट हैं, 40 से 42 हज़ार जो वोट हैं और वो पूरे के पूरे ऐसे जाते हैं। जबकि सरकार ने मैनिफेस्टो में वादा किया कि हमें करना है, मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए कल्ला कमेटी बना दी गई है। कमेटी के संदर्भ में मैं बता देता हूँ कि इससे पहले पूर्व में जो है सरकार ने दुर्रू मियाँ के जो है अपने अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, जिसका रिजल्ट 5 साल वो पूरी कमेटी चली, जिसका रिजल्ट 0 था। उसके बाद बीजेपी सरकार आई, उन्होंने जो है राजेंद्र राठौड़ जी की अध्यक्षता में एक जो है कमेटी बनाई, इस तरीके से समिति बनाई। उसने भी कई वार्ता की, कई ऐसी चीज़ें की, लेकिन उसका भी 5 साल में जो है रिजल्ट क्या रहा साहब? 0 यानी 0। और अब कल्ला कमेटी भी बनाई और उसका भी आज 3 साल पूरे होने आए, जबकि ये कहते हैं कि हमारी 2 मीटिंग बाकी है, 3 मीटिंग बाकी है, इतनी हो गई है, उतनी हो गई है, आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं। यहाँ तक के इनके मंत्री वो भी झूठ बोलते हैं। झूठ कैसे बोलते हैं कि कुछ मंत्री तो कहते हैं कि साहब जो है रिपोर्ट सौंप दी गई है, और कुछ ये कहते हैं कि साहब रिपोर्ट नहीं सौंपी है। अब समझ में नहीं आ रहा है ये सरकार क्या चाह रही है, क्या है। तो एक इच्छा शक्ति की बात है, अगर सरकार की इच्छा शक्ति हुई तो सरकार ये काम मिनटों में कर देती है, और इच्छा ही शक्ति नहीं होगी तो सरकार ये काम कैसे करेगी। तो मेरी तो खुली चेतावनी है कि हम यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे, जब तक हम कोई निर्णायक वार्ता नहीं कर लें। आप अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र से आते हैं जी, तो वहाँ पर लोकल जो नेता हैं उनसे दबाव बनने की कोशिश नहीं की? बड़ी कोशिश की है। यहाँ तक के वहाँ के लोकल नेताओं ने एक बार सर्किट हाउस में सीधे सीधे मुख्यमंत्री से मेरी वार्ता करवाई थी, तो बस वही आश्वासन की पुड़िया। सरकार खेल रही आश्वासन की पुड़िया। और जिस दिन मदरसा पैरा टीचर्स, राजीव गांधी पैरा टीचर्स और तीनों संगठन मिलकर अगर सरकार को इस प्रकार की लॉलीपॉप खेल गई तो सरकार को उपचुनाव में और आगे वाले चुनाव में महंगी पड़ सकती। खास राजस्थान पे आप प्रत्येक दिन की लाइव अपडेट देखते रहिए। सहयोगी रमेश देगड़ा के साथ में मैं कुलदीप चारण, खास राजस्थान, जयपुर।